Hello friends, today we are going to discuss about IIT JAM question paper 2020. Today we will discuss a question is let Sn is equals to 1 plus minus 1 raised to power n upon n, where n comes from natural numbers. Then the sequence Sn is, अब हमें बताना है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, या दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, या डाइवर्ज करेगा. देन वी विल टॉक अबाउट इट्स लिमिट कि ये किस पे कन्वर्ज करेगा. तो सबसे पहले हम देखेंगे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग क्या होता है कि एक सीक्वेंस में बढ़ता जाए, कि उसकी वैल्यूज़ आगे बढ़ती जाएँ. तो यानी अब जैसे S1 इज़ लेस देन S2 इज़ लेस देन S3 समथिंग ऐसे. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ एक इसकी टर्म्स फाइंड करेंगे लाइक S1 S2 S3 S4 समथिंग. देन वी विल सी कि ये इंक्रीज़ करता है, डिक्रीज़ करता है, या फिर दोनों में से कुछ नहीं करता है. तो हम फाइंड करेंगे S1 इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 1 रेज़ टू पावर 1 अपॉन 1 इज़ इक्वल्स टू 0. S2 is equals to 1 plus minus 1 raised to power 2 upon 2 is equals to 3 by 2. S3 is equals to 1 plus minus 1 raised to power 3 upon 3 is equals to 2 by 3. And S4 is equals to 1 plus minus 1 raised to power 4 upon 4 is equals to 5 by 4. ये चार टर्म्स अपने लिए सफिशिएंट है. ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि 0 से ये इंक्रीज़ किया, ठीक है, फिर वापस ये 3/2 से डिक्रीज़ कर गया, देन अगेन ये इंक्रीज़ कर गया. तो हम नहीं कह सकते कि ये सीक्वेंस या तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. तो ये ना तो इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा. अब हमने इसके बेसिस पे ये दो ऑप्शन तो कैंसिल कर दिए. अब हम देखेंगे ऑप्शन सी और डी में से कौन सा ट्रू होगा. अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगा, और अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हमारा ऑप्शन सी तो वो 1 के बराबर होगी, सी ट्रू हो जाएगा. तो हम देखेंगे लिमिट एग्जिस्ट कराने के लिए हमने क्या किया कि हम इसे दो भागों में बांट लेते हैं. व्हेन n इज़ इवन देन Sn इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन n. ठीक है, व्हेन n इज़ ऑड देन Sn इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन n. अब हम इन पे अलग अलग लिमिट अप्लाई करेंगे. तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn इज़ इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन n इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n इज़ इक्वल्स टू 1 प्लस 0 इज़ इक्वल्स टू 1. ठीक है, अब ऑड होने पे जब n ऑड है तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn2 इज़ इक्वल्स टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 अपॉन n इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस 0 इज़ इक्वल्स टू 1. तो हमारी दोनों केसेस में लिमिट सेम आ गई है. तो ये एक दोनों सीक्वेंस जहाँ हमें पता है कि एक सीक्वेंस के दो पार्ट जब सेम लिमिट पे कन्वर्ज करते हैं तो वो उसकी लिमिट हो जाती है सीक्वेंस की. तो Sn कन्वर्ज कर जाएगा 1 हो जाएगी, ये 1 पे कन्वर्ज कर जाएगा. तो हमारा इससे ऑप्शन सी ट्रू हो जाएगा. ओके, उम्मीद है आपको समझ में आया हो. थैंक यू.